जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब बात करते हैं तृतीय भाव के स्वामी का सभी भावों में क्या फल रहता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी लगन में हो तो व्यक्ति कठोर परिश्रमी होता है। कठिन से कठिन समय आने पर भी वह घबराता नहीं है, बल्कि संघर्षरत रहता है तथा अपनी उन्नति का प्रयत्न करता है और उसका शारीरिक गठन अच्छा होता है। वह पुरुषार्थ से धनार्जन करता है। अशिक्षित होते हुए भी बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति वही सेवा कार्य करता है जहाँ साहस और पौरुष की प्रधानता होती है। यदि तृतीय भाव का स्वामी पाप ग्रह से पीड़ित हो या उसकी दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति अधिक बोलने वाला, व्यर्थ का विवाद करने वाला, लंपट, स्त्री संकावी तथा अपने सगों से परस्पर भेद करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा करने वाला, मित्रों के साथ विश्वासघात करने वाला होता है। यदि सहज भाव का स्वामी द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र होता है। उसकी आयु थोड़ी होती है तथा उसे भिक्षुक वृत्ति से जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बंधुओं से विरोध रखता है। अन्य शुभ योगों के ना होने से उपयुक्त फलों के साथ ऐसा जातक अकर्मण्य भी होता है। वह ना तो स्वयं परिश्रम करता है और ना ही परिवार वालों को करने देता है। समाज में भी उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। भाइयों का नाश होता है, पर स्त्री गमन और पराये धन को हर लेने की इच्छा बनी रहती है। यदि तृतीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह के दृष्टिगत हो तो उसके फल भी अच्छे प्राप्त होते हैं। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में अपने ही भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है तथा सज्जन पुरुष से मित्रता रखता है। समाज और मित्रों में उसका सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति को भाइयों का पूर्ण सुख मिलता है। धन, पुत्र आदि से संपन्न ऐसा व्यक्ति अद्भुत सुखों को भोगने वाला होता है। बच्चों के कारण भी उसे कीर्ति मिलती है। आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति देवी देवताओं एवं गुरु ब्राह्मण का भक्त होता है। यदि सहजेश मंगल हो तो व्यक्ति के भ्रात सुख में कमी आती है। यदि सहजेश सुख स्थान में हो तो जातक माता से बैर रखता है। ऐसा व्यक्ति सुख भोगने वाला, धन धान्य से परिपूर्ण तथा बुद्धिमान होता है। जीवन में उसे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। विद्या और कला के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है। ऐसे व्यक्ति को भाइयों का पूर्ण सहयोग मिलता है। माता से धन व प्यार पाकर भी व्यक्ति उसकी परवाह नहीं करता। यदि तृतीय भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो या निर्बल हो तो विमाता होने का योग बनता है। उसके पारिवारिक जीवन में सुख नहीं होता। पत्नी कर्कशा तथा क्रूर मिलती है। ऐसे व्यक्ति की अपकीर्ति फैलती है तथा वह पिता के धन को व्यर्थ ही बेकर डालता है। यदि तृतीय स्थान का स्वामी संतान भाव अर्थात पांचवें भाव में हो तो व्यक्ति के पुत्र अयोग्य होते हैं तथा पिता का विरोध करते हैं। ऐसा व्यक्ति अंतिम अवस्था में अपने पुत्रों के कारण कष्ट उठाता है। ये ठीक है कि ऐसा व्यक्ति धनार्जन करता है, लेकिन अपनी उड़ाऊ प्रवृत्ति के कारण जमा पूंजी को भी अपने जीवन काल में ही समाप्त कर देता है। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। तृतीय भाव के स्वामी शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह से प्रभावित हों या उससे दृष्टिगत हों तो उपयुक्त के विपरीत फल मिलते हैं। ऐसा जातक बुद्धिमान, धनी और संतान का सुख प्राप्त करने वाला होता है। परोपकारी तथा इष्ट मित्रों का प्रिय होता है। सहोदरों के सुख से युक्त तथा जाति में प्रमुख पाया जाता है। यदि तृतीय भाव का स्वामी शत्रु स्थान अर्थात छठे स्थान में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। भाइयों से विरोध रखता है तथा समाज की ओर जाति में भी उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अपने कुकृत्यों के कारण उसे जाति से च्युत कर दिया जाता है। रोगों के कारण भी उसे व्यथा उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को
धनार्जन करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। वे मातुल पक्ष से विरोध रखता है लेकिन मार्तला पक्ष से प्यार करता है। यदि सहजेश नीच राशि में होकर छठे भाव में स्थित हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति की शल्य क्रिया होती है। अब बात करते हैं तृतीय भाव का स्वामी सहजेश सप्तम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है, लेकिन उनमें वैचारिक मतभेद बने ही रहते हैं। कभी कभी विवाह संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। यदि सहजेश नीच राशि का पाप ग्रह होकर जाया भाव सप्तम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति की पत्नी के संबंध अपने देवर से होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं तथा उसकी बाल्यावस्था कष्टों में व्यतीत होती है। ऐसा व्यक्ति सेवा कार्य करता है तथा जिसके अधीन वह कार्य करता है उससे उसकी बनती भी नहीं है। प्रवास के समय यात्रा में अपघात होने का भय रहता है। यदि सहजेश पाप ग्रह से दृष्टित हो तो यात्रा में ही जातक की मृत्यु की संभावना बनती है। सहजेश तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित हो तो भाइयों से पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति मित्रों से प्रेम करने वाला तथा जाति और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति न्यायिक क्षेत्र में कार्य करता है। यदि सहजेश पापग्रह होकर अथवा पापग्रह से दृष्टिग्रस्त हो मृत्यु स्थान में हो तो भाइयों की मृत्यु की संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं होता, विवाह भी अनिश्चित रहता है। विवाह के उपरांत तो जातक का जीवन नरक तुल्य ही बन जाता है। अंतिम समय आने पर उसे घोर कष्ट झेलने पड़ते हैं तथा देह में प्राण कठिनाइयों से निकलते हैं। यदि तृतीय भाव का स्वामी सहजेश नवम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, उसे अपने सहोदारों का पूर्ण सुख मिलता है। वे सहोदारों के लिए सदैव सेवा के लिए तत्पर रहता है। पत्नी शील स्वभाव की मिलती है और पति की उन्नति में सहायक होती है। पितृ सुख उसे नहीं मिलता। यदि सहजेश नीच राशि का या पाप ग्रह हो तो जातक के सहोदर भी उसे त्याग देते हैं, सभी उससे घृणा करते हैं तथा वह साधारण रूप से जीवन व्यतीत करता है। आकस्मिक लाभहानि की स्थिति बनी रहती है। भाइयों और मित्रों से उसे कोई सहायता नहीं मिलती है। यदि सहजेश तृतीय भाव का स्वामी दसम स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति अपने ही बाहुबल से धनार्जन करता है। जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से उसे उपलब्ध रहती हैं। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। पत्नी पतिव्रता शील स्वभाव की और कर्तव्यपरायणता मिलती है तथा जीवन के हर क्षेत्र में उसकी सहायता करती है। यदि सहजेश पाप ग्रह हो या पाप ग्रह से दृष्टिगत हो तो व्यक्ति को झगड़ालू पत्नी मिलती है और उसके कारण जातक की मानसिक कलेश झेलना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी अन्य दुष्ट स्त्री से संपर्क बनाकर धन का अपव्यय करता है। यदि सहजेश उच्च का हो तो जातक स्वयं भी अधिकारी होता है तथा उसके भाई भी अधिकारी होते हैं। ऐसा व्यक्ति माता पिता का भक्त होता है तथा माता पिता भी उससे प्रसन्न रहते हैं। यदि सहजेश आय भाव में हो तो जातक पुरुषार्थी होता है, लेकिन कर्मठ और साहसी होने पर भी उसे भाग्य उसका साथ नहीं देता। आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है। दूसरे लोग उसे मूर्ख समझते हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति भोग की ओर अधिक अग्रसर होती है। वह परदारगमन का अभिलाषी रहता है तथा परिश्रम से कमाए धन का अपव्यय कर डालता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार से भी कोई सहायता नहीं मिलती है। यदि सहजेश शुभ ग्रह हो या किसी कारक ग्रह की दृष्टि आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति को राज्य से संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की सेवा करने वाला होता है तथा भाग्यशाली होकर ऐश्वर्य का भोग पाता है। उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यदि गुरु सहजेश होकर आय भाव में हो तो पुत्र सुख में कमी आती है। यदि सहजेश व्यय भाव में स्थित हो तो जातक दुष्ट स्वभाव का होता है, अपने मित्रों से विरोध करता है तथा बंधु बांधवों को संतप्त करता है।
तंग आकर परिवार वाले उसे घर से भगा देते हैं, जिसके कारण उसे प्रवास करना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का पिता क्रूर स्वभाव का होता है तथा उसके पिता के द्वारा अनेक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। आर्थिक अवस्था सामान्य होती है, पत्नी अच्छी मिलती है, ससुर से यदा कदा सहायता मिलती रहती है तथा स्त्रियों के द्वारा ऐसे जातक को सहायता प्राप्त होती है। जय माता दी।